Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 15, adverbs. So now let's get started. An adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. बच्चों adverb क्या है? Adverb एक ऐसा word है जो क्या करता है, किसी भी verb को या एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को क्या करता है, मीनिंग ऐड कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नेहा सिंग्स स्वीटली, उसके बाद अगला है आपका राज कैम यस्टरडे। नाउ देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ओके, फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम का एडवर्ब। ओके बच्चों देखिए, पहले जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उसमें आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन। सो आप आंसर देखिए क्या क्या हो सकता है, अगो, बिफोर, अर्ली, लेट, सून, नाउ, देन, डेली, ऑलरेडी, यस्टरडे, नेवर, एक्सेट्रा। देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसका आंसर मतलब ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर देता है, वेयर। फॉर एग्जाम्पल हेयर, देयर, इन, आउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट। देखिए जैसे वेरी मच, आई मीन वेरी मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, हाफ, पार्शली, होली, रेदर, समवॉट, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट है आपका बच्चों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Answer the question how often, like once, twice, thrice, again, always, never, seldom, sometimes, frequently, etc. Next is adverb of manner. So answer the question how, well, ill, hard, fast, slowly, sincerely, certainly, etc. Next adverb of detail or affirmation. Surely, certainly, definitely, yes, no, not, etc. Adverbs of reason, thus, so, therefore, hence, consequently, etc. Next, interrogative adverbs used for asking question, when, where, why, how, etc. Relative adverbs, where, why, when, etc. Okay, now let's move further. चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको क्या बोला है, use the adverbs given in the box to replace the italicized group of word in the following sentences. The first one has been done for you. बच्चों आपको जो इटैलिसाइज ग्रुप ऑफ वर्ड से रखा है, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है उस एडवर्ब से जो आपको बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला आपके लिए किया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट है आपका ही इज अपॉइंटेड प्रिंसिपल फॉर द प्रेजेंट टाइम ओनली। तो बच्चों प्रेजेंट टाइम ओनली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोविजनली। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस, ही वॉज इलेक्टेड बाय ऑल प्रेजेंट विदाउट एनीवन डिफरिंग। तो बच्चों एनीवन डिफरिंग आपका इटैलिसाइज्ड है, तो आप किससे फिल करोगे, बॉक्स में देखिए आपके पास ऑप्शन है अनएनिमसली, तो आपका यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है द सोल्जर वाज किल्ड इन एन इंस्टेंट इन द एक्सप्लोजन। सो बच्चों इसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड क्या है, एन इंस्टेंट। इसकी जगह आप क्या फिल करोगे, कौन सा एडवर्ब, इंस्टेंटेनियसली। ओके चलिए, तो बाकी के दो बच्चों आप खुद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, choose the most suitable adverb from the box and fill in each blank. The first one has been done for you. पहला किया हुआ है, चलिए दूसरा ट्राई करते हैं बच्चों। तो दूसरा है आपका the judge spoke to the criminal dash। कैसे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, sternly। नेक्स्ट, the pupil listened to their teacher dash inaudibly। तो इस तरीके से आपको इन्हें फिल करना है। ओके, अगला भी आप खुद करेंगे। चलिए सी क्वेश्चन देखें, complete the sentences using the words given the brackets. The first one has been done for you. आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो आपको ब्रैकेट्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, उनसे जैसे कि एग्जांपल देखिए, सी स्पोक, ब्रैकेट में क्या दिया है, एट द डिबेट लास्ट नाइट वेल। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बना सी स्पोक वेल एट द डिबेट लास्ट नाइट। नाउ लेट्स सी द अनदर वन, द चिल्ड्रन प्लेड, ब्रैकेट में क्या क्या दिया है बच्चों, इन द पार्क, नॉइजीली, all day. So correct answer क्या होगा, the children played noisily in the park all day. इसी तरीके से थर्ड वाला देखें, I met her, ब्रैकेट में ऑप्शन क्या दिया है, last night, in the street, by chance, after so many years. So इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा,
I met her in the street by chance after so many years last night. Okay? इसी तरीके से आपको करना है. फोर्थ और फिफ्थ आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा. Okay? Now let's see D. Use the adverbs given in the box. Replace the italicized phrases in the following sentences. The first one has been done for you. तो बच्चों आपको यहाँ बॉक्स में एडवर्ब्स दिए हैं. इटैलिसाइज्ड फ्रेज को रिमूव करना है. किससे? उस एडवर्ब से. तो पहला पढ़ें, जो पहला किया हुआ है एज एन एग्जाम्पल. लेट अस सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल. तो क्या बोला है इसमें बच्चों? वंस एंड फॉर ऑल का क्या है बच्चों? परमानेंटली. ठीक है, लेट्स सेटल दिस मैटर परमानेंटली. इसी तरीके से अगला देखें. इन द एंड he was found out and tried for treason. तो इसमें इन द एंड का क्या होगा बच्चों? इन द एंड क्या है? इटैलिसाइज्ड. तो आप बॉक्स में देखिए क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं आपको. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट. इसका आंसर है अल्टीमेटली. ओके, नेक्स्ट है बच्चों, दिस ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम. तो टाइम क्या है आपका? इटैलिसाइज्ड. करेक्ट आंसर क्या होगा? पंक्चुअली. दिस ट्रेन अराइव्स ऑन पंक्चुअली. तो इस तरीके से आपको इन्हें फिल करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट है द करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स. अब हम एडवर्ब्स का करेक्ट यूज देखेंगे. फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो बच्चों आपको मतलब बहुत ध्यान से एडवर्ब की पोजीशन को क्या करना है? डिटरमाइन करना है. एडवर्ब्स कैन कम इन 3 पोजीशंस. लेट्स सी. फ्रंट पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मिड पोजीशन क्लोज टू द वर्ब, एंड द लास्ट वन इज देन एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. चलिए इस टेबल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. सो फ्रंट, मिड, एंड. सून द गर्ल स्लोली वॉक्ड अवे. ओके, तो सून फ्रंट में है, स्लोली कहाँ है बच्चों? वर्ब से पहले, मिड में, और अवे कहाँ है? एंड में. देन द बॉय ड्रामेटिकली क्राइड अगेन. सेम बच्चों इस पे भी आपको फ्रंट, मिड और एंड दे रखा है. इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, एडवर्ब्स आर पुट आफ्टर द first auxiliary. If there is no auxiliary, then the adverb comes after the main verb. For example, let's see in this table. You can see I have often told him to be careful. So बच्चों have क्या है? auxiliary. and often कहाँ आया है? आपके पहले auxiliary के बाद, यानी often. ठीक है, मतलब have के बाद. so have आपका क्या है? auxiliary. और often adverb. तो आप देखिए first auxiliary have के बाद आपका often आया है. next क्या है आपका? it can easily be explained to them. अब बच्चों यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है? can. अब easily जो आपका एडवर्ब है वो कहाँ आया है? फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद. सेम यहाँ नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड और फोर्थ में आपके ऑक्सिलरी नहीं है और एडवर्ब क्या है? थर्ड. she really likes this house, and the last one is I occasionally visit the place. okay, चले आगे बढ़ते हैं. if the verbs are the different forms of be, the adverbs are placed after the verbs. In other cases, adverbs are normally placed before simple tenses of other verbs. Example देखिए बच्चों, adverb, verb और adverb. Okay, so पढ़िए sentences को. This bus is usually late. Okay, next, you are certainly a better brother. Next, third पढ़े, she was quite well. Fourth, he is never polite and he sometimes abuses others. And the last one, they probably live on the outskirts of the city. Okay, when there is a stress on the verb be or on the auxiliary, the adverb usually comes before it. Example देखते हैं बच्चों. You certainly are a better candidate. They really have made a difference. Now let's see the another point. If there is an object, the adverb is generally placed after the object, but if the object is very long, we usually put the adverb before the verb. You can see that example बच्चों. he, फिर verb आया आपका signed, ऑब्जेक्ट क्या था? द चेक, और एडवर्ब कहाँ आया आपका? ऑब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद, जो कि था yesterday. नेक्स्ट में देखें, he read the prescription quickly. तो अभी भी एडवर्ब कहाँ आया है आपका? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद. नेक्स्ट देखें, he carefully looked at the entire collection of specimens. अब की बार आपका जो एडवर्ब है वो क्या है? वर्ब से पहले. नेक्स्ट, he thoughtfully decided to leave the job last month. Now, when an adverb modifies an adjective or another adverb, the adverb normally comes before it. Example देखो, do not drive so fast, it is very expensive. Okay, तो बच्चों ये था आपका adverb. चलिए अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं. Rewrite each of the sentence using the adverb in the bracket in its proper place. The first one has been done for you. Okay, जैसे example देखते हैं.
माई फादर गोज टू द सिनेमा, ब्रैकेट में रेयरली दे रखा है, कहाँ यूज करेंगे, माई फादर रेयरली गोज टू द सिनेमा। सेम बच्चों सेकंड में शी गोज टू बेड वेरी लेट, आपको एडवर्ब दिया समटाइम्स, तो कहाँ करेक्ट प्लेस है, प्रॉपर प्लेस, ओके। शी समटाइम्स गोज टू बेड वेरी लेट। नेक्स्ट में शी वुड कम होम लेट, अब आपको क्या दिया एडवर्ब, ऑफन, सो आप लिखोगे शी वुड ऑफन कम होम लेट। इस तरीके से बच्चों आपको जो एडवर्ब दिए हैं आपको प्रॉपर प्लेस पे क्या करना है, उसे फिट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स, ओके। सो बच्चों पहला क्या है आपका, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एग्जाम्पल, सैडली, वेल, केयरफुली, फास्ट, क्विकली। An adverb of manner usually goes in the and position, but an adverb that ends in ly, okay, can sometimes go in the mid position. तो देखिए बच्चों, he was talking rudely, अभी तो ये and में है, but they were walking fast, ठीक है। Now adverbs of place, example देखिए बच्चों, away, here, there, now, where, somewhere. So they are generally placed after the verb, verb के बाद, और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखिए, हर मदर लिव्स देयर एंड द अनदर वन, आई हैव मेट हिम समवेयर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ओके। चलिए एग्जाम्पल देखें। सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में देखिए एग्जाम्पल, आफ्टरवर्ड्स, नाउ, सून, रिसेंटली, टुडे। दे आर जनरली प्लेस्ड इन द फ्रंट पोजिशन और इन द एंड पोजिशन, ओके। एग्जाम्पल देते हैं, देन ही साइंड ऑन द डॉटेड लाइन, तो आप देखिए बच्चों देन कहाँ है, फ्रंट में। आई मेट हिम रिसेंटली, रिसेंटली कहाँ है, एंड में। इस तरीके से विद वर्ब्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, सून, आफ्टरवर्ड्स, लेटली, रिसेंटली एंड इवेंचुअली कैन कम इन द मिड पोजीशन आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी। फॉर एग्जांपल, ही विल सून बी आउट ऑफ अ जॉब। अब देखिए बच्चों, ऑक्सिलरी के बाद आपने सून लगा दिया, वहीं पर सी विल नाउ बिकम द एडिटर। अब आपने जो नाउ है वो कहाँ लगाया, ऑक्सिलरी के बाद, अगर ऑक्सिलरी प्रेजेंट है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में एग्जांपल क्या होते हैं, ऑलवेज, प्रेडिकली, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, नेवर। एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली गोज इन द मिड पोजीशन। फॉर एग्जांपल, शी इज ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज कहाँ है, मिड में। ही समटाइम्स फील नेग्लेक्टेड, समटाइम्स ही बीच में। नाउ एडवर्ब्स सच एज ऑफन, समटाइम्स, नॉर्मली, यूजुअली एंड ओकेजनली कैन आल्सो गो इन द फ्रंट और एंड पोजीशन। अब बच्चे ध्यान रखिए, जो समटाइम्स, नॉर्मली, यूजुअली और ओकेजनली हैं, ये कहाँ आ सकते हैं, समटाइम्स कहाँ आ सकते हैं, फ्रंट और एंड पोजीशन में भी आ सकते हैं। एग्जांपल देखें, यूजुअली देयर इज नो ट्रैफिक, फ्रंट में है। शी फील्स नेग्लेक्टेड समटाइम्स, अब कहाँ पे है, ये एंड में, ओके। चलिए नेक्स्ट देखें, पोजीशन ऑफ मोर देन वन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब हम मोर देन वन एडवर्ब का पोजीशन देखेंगे किसी भी सेंटेंस में। इफ देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब, द एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स फर्स्ट, फॉलोड बाय द एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड द एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका, अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब है, पहले आएगा मैनर का, देन प्लेस या फिर टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। यहाँ टेबल देखिए, देन हाउ एडवर्ब, वेयर एडवर्ब और व्हेन एडवर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट में बच्चे पहला है, दोस गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज ऑन संडे, ओके। तो पहला क्या देखे, ग्रेसफुली क्या है, मैनर, ठीक है। फिर आपका क्या आया, प्लेस और टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ही स्कोल्डेड एंग्रीली, जो एंग्रीली है वो क्या है, मैनर। इन द हॉल, प्लेस, ओके। और ड्यूरिंग द मीटिंग क्या है आपका, टाइम। सेम लास्ट में भी, ही रिप्लाइड कामली एट द कोर्ट यस्टरडे। चलिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन द फ्रंट पोजीशन, लाइक एवरी डे ऑफ द वीक ही विजिटेड हिज मदर व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। अब देखिए फ्रंट में आया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े, अरेंज द एडवर्ब सुटेबली इन द गिवन सेंटेंसेस। सो पहला क्या है आपका, पीस प्रिवेल्ड, ऑप्शन क्या है, ग्रेजुअली, एवरीवेयर, इवेंचुअली। अब क्या करें, अरेंज करें, तो पहला क्या आएगा आपका, पहला क्या आएगा बच्चों, पीस प्रिवेल्ड ग्रेजुअली, ओके, जो कि आपका मैनर है। देन आपका आएगा एवरीवेयर, इवेंचुअली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ही केम आफ्टरवर्ड्स, नेवर, हेयर। तो क्या होगा, ही केम, नेवर, हेयर, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी के भी ट्राई आउट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे स्पेशल यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। The adverb only should be placed carefully in a sentence. It should be placed immediately before the word or words. It has to be modified. Okay?
So बच्चे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. I could do only 2 sums. Okay. He praises him only when he works hard. Okay. So in this case you can see that very is used with the positive degree of an adjective. Much is used with the degree of an adjective. For example, she is very happy now. Okay. ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव डिग्री. She is much happier now. इसमें आपको क्या बोला है? कंपेरेटिव डिग्री. नाउ थर्ड सेंटेंस देखें. Raman is very tall boy. Then Raman is much taller than Ravi. Okay. The adverb quite means fairly, sufficiently or not very. We can't use it in the sense of very. For example, they are quite late for the train. You are very late for the train. Okay. I am quite sorry to hear the sad news. I am very sorry to hear the sad news. The adverb to means more than desirable. It should not be used in the sense of very or much. For example, I am too pleased with you. I am very pleased with you. She is too depressed over the report. She is much depressed over the report. For example, now let's see. The V1 plus ing and V3 forms of verbs can be used as adjectives. For example, the V1 plus ing forms take very with it. The V1 form takes much with it. Okay. Now, for example, it is very surprising news. They're very much surprised at the news. They were much surprised at the news. Next, it was very distributing incident. बच्चों आप देखिए very के साथ ing आ रहा है. And he was much distributed after his wife's death. Now let's see exception. A few V3 forms can take very with them. For example, she was very pleased to see her husband. Second, I am very tired today. The adverb never can't be used with verbs indicating some point of time. We can't use never in place of not. For example, Ruskin Bond was never born in London. Ruskin Bond was not born in London. Okay. Now adjectives. Adjectives should not be used in the place of adverbs. Example, he returned home more quickly than I had expected. Okay. Next, he returned home more quickly than I had expected. Now double negatives should not be used in the same sentence. For example, I could find them nowhere. I could not find them nowhere. Okay, I could not find them anywhere. And the last is देखिए बच्चों, I could find them nowhere. So बच्चों अगला पॉइंट देखें. Mistakes are often made by students in the use of yes or no answering a question. जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है. बच्चे ज्यादातर ये गलती कर देते हैं किसमें? yes और no के यूज में जब उन्हें क्वेश्चन का आंसर देना होता है. A yes answer should be followed by an affirmative verb and no answer should be followed by a negative verb. Okay, for example, didn't you come with him? Yes, I did not come with him. Next देखें. Yes, I did come with him. No, I didn't come with him. No, I did come with him. चले अब बात करेंगे बच्चों still, yet, already की. ठीक है. सबसे पहले आप still देखिए. Still का टेबल. Still में देखिए बच्चों it indicates that something is that. Still कब यूज होता है? It means that something is the same as before. It is used in affirmative sentences and in questions. Example देखिए बच्चों. I have eaten a lot, but I am still hungry. तो बच्चों still इसमें क्या बोला है कि मैंने बहुत खा लिया है फिर भी मुझे भी भूख लग रही है. यानी वो अभी भी पहले के जैसे ही क्या है केस है. Now yet it means until now. अब तक. It is usually placed at the end of the sentence. It is used in negative. For example, sentences and in questions. It is used in negative sentences and in questions. Example again, aren't you ready to go? Not yet. I'll be ready but I am not ready at that moment. At the moment. तो बच्चे इसमें हम कैसे यूज करते हैं? जब कोई नेगेटिव सेंटेंसेस होता है तो इसमें क्या पूछा है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए जाने के लिए? उसने बोला नहीं, अभी तक नहीं. ओके. नेक्स्ट देखिए बच्चों, already. It means earlier than expected. Already मतलब जो पहले ही हो चुका है. Expectation से पहले. It is used in affirmative sentences and in okay, it is used in affirmative sentences. चलिए देखते हैं. Do you want to see this film? I have already seen it. तो बच्चों उसने पूछा कि आप ये मूवी देखना चाहते हो फिल्म, तो उसने बोला मैं पहले ही देख चुका हूँ. तो आप देख रहे हैं वो काम पहले ही मतलब पहले ही हो चुका है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग. Okay, now let's see use of to and enough. To is used before the adjective. It qualifies. Enough is used after the adjective. It qualifies. For example, he is too old to walk. Okay. Next, she is intelligent enough to understand it.
Note the use of else, but and other than. Else should be followed by but. Okay. Other should be followed by then. Example देखते हैं बच्चों else और other का. Okay. It was nothing else than his pride. But देखिए ये गलत हो गया. Now इसे सही कैसे लिखना है? It was nothing else but his pride. Else कब follow होगा? But के साथ. She has no friends other but he. तो बच्चों ध्यान रखिएगा other के साथ then होता है, ठीक है? तो she has no friends other than he. Okay? अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखें. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला क्या है? सरिता हैज बीन नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो बच्चों इसे करेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है नॉट हमेशा हैज के बाद और बीन से पहले होता है. सो इसका करेक्शन करें. सरिता हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. नेक्स्ट देखें. यू ओनली रोट वन साइड ऑफ द पेपर. तो इसे करेक्ट कैसे करोगे? आप इसे कैसे लिखोगे? यू रोट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पेपर. इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस का करेक्शन करना है. ओके. नाउ बच्चों बाकी के आप खुद करिएगा. नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो चलिए बच्चों एच क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है आपको? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़े. फर्स्ट सेंटेंस है आपका मिल्टन चीफली रॉट फॉर द क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. तो इसमें क्या होगा बच्चों? आपका करेक्ट आंसर होगा मिल्टन चीफली राइट्स फॉर द क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल. ओके. नेक्स्ट देखें. Carlyle has taught us that silence is golden always. तो आप इसे करेक्ट करें बच्चों. सो आंसर होगा Carlyle has taught us that silence is always golden. Okay. सो इस तरीके से आपको इस सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. So that's all for this chapter, students. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.